हेलो एवरीवन ऑफ क्लास 12th। नाउ इट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर आप इसको पॉइंट्स को एक नाम ले लें ए और बी, सारे सेल्स के जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं वो एक पॉइंट से कनेक्टेड होंगे और सारे सेल के नेगेटिव टर्मिनल्स जो होंगे वो दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होंगे। उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जोड़ दिया गया है, ये प्लग की है। इस प्रकार से हम इनको जोड़ते हैं। ईच सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर और जो ईएमएफ है दैट इज ई। प्रत्येक का ईएमएफ क्या मान लिया हमने, ई मान लिया। तो इनको अब ये कैसे जोड़ रखें, ये वाली जो कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 मैंने दिखा रखे हैं, एन बोल सकते हैं। ये एन सेल को अगर हमने किस में जोड़ा, पैरेलल जोड़ा, तो पैरेलल जोड़ने पर मान लिया जाए उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 है, कैपिटल R1, क्योंकि मैंने इसको R कह दिया है तो उसको हम कुछ और मान लेंगे, एक्स भी कह सकते हैं आप, कैपिटल R1 कह दिया मैंने। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाइए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इन तीनों का या एन होते हैं यहाँ पर, तो एन का तो क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है ना, आपने रेजिस्टेंस में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हमने इसको 1/R1 कह दिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं कैपिटल R1 कह रहा हूँ, ये ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा। और प्रत्येक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1/R। तो 1/R प्लस 1/R होगा कितने टाइम्स, एन टाइम्स, क्योंकि सारे के सारे एन सेल हैं और हर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर है। तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, n/R आ जाएगा। इसको उल्टा कर दो, R1 इज इक्वल टू आ गया R/N, स्मॉल R/N। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, एन सेल्स का। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है कैपिटल आर, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये हो गया। अब इससे फ्लो करने वाली करंट अगर आई हो तो बाई ओम्स लॉ क्या होगा, I इज इक्वल टू E/R। ई क्या होता है, टोटल ईएमएफ। अब टोटल ईएमएफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रत्येक सेल के लिए ईएमएफ सेम रहेगा, क्योंकि वो दो पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं सब। अगर माना टोटल ईएमएफ ई है, कैपिटल ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ से इसमें एलसीएम ले लो, 1 मान करके, आर नीचे एलसीएम में आ जाएगा, सॉरी एन ऊपर चले जाएगा तो एन ही हो जाएगा, नीचे रह जाएगा आर प्लस एन इंटू आर, आर प्लस एन इंटू आर, ये हो गया। फिर वही दो केसेस बनेंगे जो हमने सीरीज में डिस्कस किया था। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन स्मॉल आर नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये बचेगा NE/NR, NE/NR, एन से एन कटा, E/R, E/R क्या हुआ, अब E/R हुई करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, यानी कि एक ई क्या हुआ, ईएमएफ ऑफ अ सेल, पूरे सर्किट की ईएमएफ भी हुई है। आर क्या हुआ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये जो करंट होगी एन सेल से होकर बहने वाली करंट, वो लगभग उसके क्या आती है, इक्विवेलेंट आती है। इसके इक्विवेलेंट आई है एक सेल की। तो इसका कोई फायदा नहीं होता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग करंट चाहते हैं तो पैरेलल में सेल्स को जोड़ने का कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो एक ही सेल से जितनी करंट फ्लो करेगी उतने ही के बराबर सबसे भी आ रहा है, क्योंकि एन से एन कट जा रहा है यहाँ पे, समझ पा रहे होंगे। दूसरी कंडीशन में इफ, ये कब होगा, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो उनको हम पैरेलल नहीं जोड़ेंगे ज़्यादा करंट प्राप्त करने के लिए। अगर हम पैरेलल जोड़ेंगे तो पैरेलल जोड़ने में फिर उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना एक सेल से कर रहा है। अगर क्या हो, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कट नेग्लिजिबल होगा, ये वाला हट जाएगा, NE/R बचेगा। NE/R को अगर आप सिंपली लिखें तो क्या हुआ है, N इंटू E/R, ऐसा हुआ है, स्मॉल आर। तो ये क्या हुआ, E/R क्या हुआ, एक सेल से होकर बहने वाली करंट, ईएमएफ ऑफ ईच सेल, आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। आप जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R, उस वाले फॉर्मूले से, ओम्स लॉ से। ये हो गया E/R, एक सेल से फ्लो करने वाली करंट, उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि n सेल से करंट जो फ्लो करेगी वो n टाइम्स बढ़ जाएगी अगर आप उसको किस में जोड़ें, पैरेलल में। कब, अगर हमको लार्जर करंट ऑब्टेन करनी है और प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम उनको कैसे जोड़ देंगे, पैरेलल जोड़ देंगे। सीरीज में ठीक इसका उल्टा होता है। आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। अब हम चलेंगे इसमें किरचॉफ्स लॉ की तरफ को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रुपिंग भी आता है, सीरीज और पैरेलल एक साथ भी पूछा जाता है, उसको आप बना सकते हैं सिंपली। जहाँ पर सीरीज में जुड़े होंगे जिस लाइन में, उनमें आप सीरीज कॉम्बिनेशन वाला लगाएंगे, फिर पैरेलल वाले का लगाएंगे, टोटल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सिंपल है वो, तो उसको ज़्यादा डिटेल में दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बताएंगे किरचॉफ्स लॉ।